हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे कक्षा 10 गणित का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बाबू 2011 से लेकर के आज तक में जितना भी क्वेश्चन पूछा है वो सारा क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब हम उसका एक वीडियो ऑब्जेक्टिव को लेकर के आएंगे और फिर एक वीडियो सब्जेक्टिव को लेकर के आएंगे। मतलब पिछले साल का जितना क्वेश्चन उस सब को लेकर के आएंगे। तो आज ऑब्जेक्टिव का बारी है, अब फिर कल हम लोग सब्जेक्टिव पे चलेंगे। तो देखिए, आपका आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। देखिए, बोर्ड परीक्षा में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है हर बार। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, कौन परिमेय संख्या का पूछा है, ये भी देख लीजिए 2011-12 में पूछा गया है। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है बाबू, आप ही बताइए। आपको बताना है कौन परिमेय है। तो आप लोग जानते होंगे कि जिसको हम लोग बटे के रूप में लिख सकते हैं वही परिमेय होता है। अभी √3 जिसमें रूट लगा हुआ होता है वो अपने आप अपरिमेय होता है। तो हम आपको बताएं, देखिए √3 परिमेय है कि अपरिमेय है बाबू। इसमें रूट लगा हुआ है तो क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। 4 + √5 अपरिमेय है। √6 ये भी क्या है, अपरिमेय है। लेकिन आप जब इस ऑप्शन को गौर करके देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 2√2, अब बटे में √2। देखिए √2 से √2 कट गया ना, बचा क्या, खाली 2 बचा। तो अब बताइए खाली 2 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो आप कहेंगे परिमेय है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही जवाब होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन फटाफट बताइए। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए LCM गुना HCF निम्न में से किसके बराबर होगा। ये भी क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। तो बोल रहा है कोई भी धनात्मक पूर्णांक a और b है। ठीक है, अब बोल रहा है इसमें LCM गुना HCF क्या होगा। तो आप लोग सूत्र पढ़े हैं ना, LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये वाला फॉर्मूला हम आपको पढ़ाए थे प्रश्नावली 1.2 में पढ़ाए थे, याद कीजिए, याद आया। तो बस ये पहली संख्या, ये है दूसरी संख्या। HCF गुना LCM बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, a गुना b सी में है। ठीक है, उसके बाद देखिए बाबू, उसके बाद आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, √2 है। √2 है 1, क्या √2 है। देखिए 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, कितना आसान सब क्वेश्चन पूछता है पहला चैप्टर से। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो √2 कौन सी संख्या है, हम बोले अभी आपको, जिसमें रूट लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। अब देखिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। 1 2 है अपरिमेय, और 2 है परिमेय संख्या, और दूसरा 3 है परिमेय संख्या। अब इसके बीच में कितना परिमेय संख्या होता है। देखिए बाबू, अब यदि हम लिखें 3/2, अच्छा 3/2 ने 5/2, 5/2 इसका मतलब कितना हो, इसका मतलब हुआ 2.5। अब बताइए ये जो 5/2 है ये परिमेय है कि अपरिमेय है। आप कहेंगे कि ये तो परिमेय है, बटे के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है जी, परिमेय है। अच्छा 5/2 मतलब 2.5, 2 और 3 के बीच में आता है कि नहीं आता है, हाँ आता है। चलिए एक तो हो गया। अब और थोड़ा सा देख लीजिए, 5 मान लीजिए 51/20 है। ठीक है, इसको भी जब निकालिएगा तो 2.55 इस टाइप से आएगा लगभग में। ठीक है, 51/20, तो ये भी आएगा इसके बीच में। मतलब इसके बीच में जो है अनंत संख्या आ सकता है, अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कितना होगा, अनंत। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देखिए, 2014 में ना ये सब क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछ कर, मतलब देखिए है तो एक ही मार्क्स वाला क्वेश्चन है, तो एक ही मार्क्स वाला क्वेश्चन, लेकिन ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया है। ठीक है, 17/24 का दशमलव प्रसार क्या होगा, आपको बताना है, शांत होगा कि अशांत होगा। तो देखिए दशमलव प्रसार शांत अशांत बताना हो तो हम आपको बताएं कि नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 24 का कीजिएगा क्या आएगा, देखिए 2 से आएगा 12 बार में, फिर 2 से लगेगा 6 बार में, फिर 2 से लगेगा 3 बार में। हमने आपको बताया था कि 2 और 5 को छोड़ करके तीसरा कोई भी चीज़ दिख जाए तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाता है। देखिए इसमें 3 है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा बाबू, अशांत। ठीक है, क्लियर है इतना दूर, कहीं कोई समस्या नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन से पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 2/3/2/3 गुना 5/3 का दशमलव प्रसार क्या है, डैश डैश है। देखिए इसको थोड़ा हम अच्छा से लिखे थे, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, 2/3/2/3 गुना 5/3 ये लिखा हुआ है। अब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो आप नीचे में देख पा रहे होंगे ये लिखा हुआ है 2 का क्यूब, मतलब 2 को 3 बार गुना किया है, 2 गुना 2 गुना 2, और 5 का क्यूब मतलब 5 को भी 3 बार गुना किया गया है। अब बताइए इसका अभाज्य गुणनखंड जब हम लोग करेंगे तो 2 या 5 ना खाली मिल रहा है, तीसरा कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर, अच्छा ऑप्शन तो है नहीं इसमें, तो इसका शांत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए बाबू, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, पाई है। पाई एक संख्या है, पाई कैसी संख्या है यही आपको बताना है। तो देखिए अब आप लोग सबको जानता है, अच्छा हम आपको इसको मतलब 1.2 में भी बताए थे, पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14 डॉट 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 बढ़ते रहता है, इसका फिक्स मानना है।
22/7 जो आप लोग पढ़े हैं ये इसका फिक्स नहीं है। जब आप प्रश्नावली देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये क्या होता है, बढ़ते रहता है। और जब हम आपको बताएं कि जब इसका कोई लिमिट नहीं रहता, जब दशमलव उड़ाएंगे 1 देंगे तो नीचे में कितना जीरो देंगे ये पता नहीं चल पाएगा, अनलिमिटेड जीरो देना पड़ेगा। इसको हम लोग बटे के रूप में नहीं लिख पाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसा है बाबू, अपरिमेय संख्या। देखिए ये 2015 2017 दोनों एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन है 3 + का 2√5 एक संख्या है। देखिए ये सब क्वेश्चन कितना आसान है बाबू, पूछा जाता है, नहीं बनाइएगा, छोड़ क्या जाइएगा, नहीं छोड़िएगा ना, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें रूट लगा हुआ है, कैसा हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, √5 एक संख्या, यही क्वेश्चन है पूछा जाता है, कौन परिमेय अपरिमेय। तो √5 कैसा है, अपरिमेय संख्या। अब तो आप लोग समझदार हो गए हैं, तुरंत बता दीजिएगा। अब बोल रहा है 0.23 को परिमेय रूप में लिखने, मतलब इसको बटे के रूप में लिखना है। ठीक है, P/Q के रूप में लिखना है। अब आप सबको जानता है 2.3 लिखा हुआ है, दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 2 को जीरो आएगा, बस यही हो गया इसका आंसर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, देखिए 2017 में पूछा गया। सबसे छोटा अभाज्य संख्या मतलब ऐसा कौन संख्या है जिसमें कोनो संख्या से भाग नहीं लगता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2। काहे कि देखिए 2 में किससे भाग लगेगा, एगो 1 से लगेगा और एगो 2 से लगेगा, और किसी से लगेगा। अभाज्य संख्या का मतलब है कि उसमें खाली 2 एगो गुणनखंड होना चाहिए, इसमें भी खाली 2 एगो गुणनखंड है, सबसे छोटा भी है, जिसका सही जवाब हो जाएगा 2। उसके बाद क्वेश्चन है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 से भाज्य हो। देखिए यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है फिर भी आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए बोल रहा है पूर्ण वर्ग संख्या मतलब प्रॉपर उसका स्क्वायर, किसी भी संख्या का स्क्वायर होना चाहिए। अब बताइए किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में एगो जीरो आएगा, नहीं आएगा, तो इसको तो पहले हटा दीजिए। अब 24 किसी संख्या का स्क्वायर होता है, नहीं होता, इसको भी हटा दीजिए। बचा क्या, 16 और 36। इसमें 2 जीरो भी, इसमें भी 2 जीरो, या तो 16 से होगा या तो 36 से होगा। अब देखिए आपको दिया हुआ है 24 से भी भाग लगना चाहिए, 16 से लगना चाहिए, 20 से लगना चाहिए, 24 से भी लगना चाहिए। जब हम लोग 24 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, आप ही थोड़ा सोच के बताइएगा। 3 8 24, मतलब जो भी संख्या होगा उसमें 3 से भी भाग लगना चाहिए, 8 से भी भाग लगना चाहिए, तब भी ना 24 से भाग लगेगा। अब बताइए 16 में 8 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 36,600 हो जाएगा। काहे कि इसमें 3 से भाग लग जाएगा। नहीं समझ में आया तो आप लोग सीधा इसका LCM ले लीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा आपको। उसके बाद क्वेश्चन है √10 × √15 बराबर है। देखिए 2018 में पूछा गया है, √10 × √15। अब बताइए रूट दोनों के भीतर में इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 10 × 15 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब 10 को लिख सकते हैं 5 × 2, 15 को लिख सकते हैं 5 × 3। देखिए रूट के भीतर में जो 2 होता है वो एगो बाहर आ जाता है, तो 2 को 5 एगो 5 बाहर आ जाएगा। अंदर में क्या बचा, एगो 2 एगो 3 है, 3 × 2 करेंगे कितना आ जाएगा 6। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 5√6। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या कौन है। अब आपको बताना है 2 और 2.5 के बीच में अपरिमेय संख्या, इस सब में से कौन अपरिमेय संख्या ऐसा है जो 2 और 2.5 के बीच में है। कुछ नहीं करना है बाबू, आप इसका सीधा स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करके रूट लगा दीजिए। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4 होगा ना, इसमें रूट लगा दीजिए। और 2.5 का स्क्वायर करेंगे, 2.5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 2.5 × 2.5, 25 का 625, बीच में दशमलव होना चाहिए, √6.25। अब ये दोनों के बीच में देख लीजिए कौन है, 11 4 और 6 के बीच में आता है, नहीं। 22.5 दोनों के बीच में आएगा, नहीं। क्या आएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा, √5। इसका खाली √5 आंसर होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है यदि n प्राकृतिक संख्या है तो √n क्या होगा। √n हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब हुआ प्राकृतिक संख्या। तो बोला √n। अब बता दीजिए यदि हम 2 में रूट लगा दिए तो √2 आ गया। अब √2 प्राकृतिक संख्या में आता है, √2 होता है कहीं गिनती में, √2 को गिनते हैं, नहीं गिनते हैं, तो ये प्राकृतिक संख्या होगा, हमेशा नहीं होगा। अब बोल रहा है हमेशा परिमेय संख्या। चलिए हम 4 पे रूट लगा के दिखाते हैं आपको। मान लीजिए रूट लगाए 4 पे रूट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब बताइए 2 परिमेय है कि अपरिमेय है, परिमेय है। ये बोल रहा है हमेशा अपरिमेय ये होता है, नहीं, कभी कभी परिमेय भी हो जाता है, ये भी गलत है, हमेशा परिमेय संख्या। अब 3 पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पे लगाएंगे तो √3 होगा, √3 क्या है अपरिमेय है। ये बोल रहा है हरदम में परिमेय ये होता है, नहीं, भी गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है 2 लगातार संख्याओं का HCF। 2 लगातार संख्या का HCF, कोनो 2 को निकाल के देख लीजिए। मान लीजिए 2 3 का निकाल दी, इसका HCF निकालने कितना होगा। देखिए 2 को लिख सकते हैं 2 × 1, 3 को लिख सकते हैं 3 × 1। अब जो कॉमन होता है भाई तो HCF होता है ना, तो HCF कितना हो जाएगा, वो इसका HCF हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए जी, अब थोड़ा हम लोग क्वेश्चन करते हैं आउट, ठीक है, जो आपका पिछला सब एग्जाम में पूछा गया उस सब क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए आपको बोल रहा है, अच्छा एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ये पूछा गया 2018 में। कब पूछा गया है बाबू, 2018 में। क्वेश्चन है कि 0.32 पे दिया हुआ है रेकरिंग, ठीक है। अब बोल रहा है इसको हम लोग P/Q के रूप में लिखेंगे तो कितना होगा। आपको ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 8/25। उसके बाद अगर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 29/90,
दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 32/99। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 32/199। तो जब हम लोग इसको बटे के रूप में बदलेंगे तो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो फटाफट बताइए तो बाबू क्या होगा। दिया हुआ 0.32, इस पर दिया हुआ है रेकरिंग जिसको हम लोग बार भी बोलते हैं। अब बताइए क्या होगा आंसर, बताइए फटाफट बताइए। तो देखिए अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करके आपको बताते हैं। हम बताएं आपको रेकरिंग वाला सॉल्व करना, दिया हुआ है 0.32 पे रेकरिंग। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले बोलें जो दिया हुआ है उसको वैसे कैसे लिख लीजिए, फिर बट्टे कीजिए। जितना अंक पे रेकरिंग दिया है उतना को 9 दीजिए। दशमलव और रेकरिंग वाला अंक के बीच में जितना अंक है उतना को 0 दीजिए। तो एक अंक है तो 0 दिए। घटा दीजिए सेम संख्या को जिस पे रेकरिंग नहीं है। तो देखिए रेकरिंग खाली 2 पे था, 0 3 पे नहीं था, तो 3 घटा देंगे। देखिए अब कितना हुआ बताइए, 32 में से 30 जाएगा तो 29 बचेगा, नीचे में 90 है। तो ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है आपको, ये वाला सही हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। कब पूछा गया हम आपको बता दिए, 2018 में पूछा गया है। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी तरह एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है, बोला अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय पूछा नहीं, बोल रहा अपरिमेय नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है 64/81। एक ऑप्शन दिया हुआ है इसको, आप एक ऑप्शन दिया हुआ है 2√3। उसके बाद दिया हुआ है 21/35। उसके बाद और एक तो दिया हुआ है √3 और √2। अब बताइए ये पूछा गया आपसे 2019 में। कब पूछा गया बाबू, 2019 में। तो बताइए इसमें से कौन जो है अपरिमेय नहीं है। तो आप हमको बताएं जिसमें रूट लगा हुआ है वो अपरिमेय हो जाएगा। इसमें भी रूट लगा है, इसमें भी रूट लगा है, इसमें भी रूट लगा है। तो आप बोलेंगे कि इसमें भी तो रूट लगा है, लेकिन देखिए इसको हम लोग रूट से बाहर ला सकते हैं। 64 किसका स्क्वायर होता है बाबू, 8 का स्क्वायर होता है। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है। सब पे रूट लगा हुआ है। देखिए जब हम लोग इसको होल ले लेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा 8/9। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया परिमेय। तो ये है परिमेय, मतलब अपरिमेय नहीं है। एक तरह से क्या है, ये परिमेय है। चलिए जी एक क्वेश्चन और आपको दिया हुआ है, पूछ रहा है। अच्छा पहले ऑप्शन लिखते हैं। पूछ रहा है 3/8, 6/15। उसके बाद दिया हुआ है 29/343 और एक ऑप्शन दिया हुआ है 17/5, 36। अब पूछ रहा है इस सब में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत है, ये पूछ रहा है। बताइए फटाफट किसका शांत होगा। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, ये दिया है, बी दिया है, सी और फिर डी। ये कब पूछा गया ये भी देख लीजिए, ये पूछा गया आपका 2019 में। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाइएगा तब आपको पता चलेगा। ठीक है तो बताइए फटाफट बताइए कौन शांत है, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ये 1536 है, 1536। देखिए तो शांत बताने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है। और जिसमें खाली 2 आ जाए, खाली 5 आ जाए या 2 और 5 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा शांत। पहले देखिए ए नंबर करते हैं 8 का करेंगे तो 2 से 4 बार में 8, 2 से 2 बार में 4। अच्छा गुणनखंड में खाली 2 मिला दिया, यही शांत हो गया। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। कौन शांत हुआ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है उसके बाद आपका बाबू अगला क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया, ये भी 2019 में पूछा गया है। ठीक है क्वेश्चन है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या निरूपित करता है। सम संख्या, अच्छा इस सब में ऑप्शन आप जब दिया देखिएगा तो पता चलेगा। m+2, 2m प्लस का 1, 2m या फिर 2m- का 1। इस सब में से कौन जो है सम संख्या को निरूपित करता है, बताता है कौन सम संख्या को। मतलब कि m का मान यदि हम कुछ रख देंगे तो उस सम में संख्या आएगा, यही आपको बताना है कौन ऐसा है संख्या। तो देखिए जब हम लोग यहाँ मान लीजिए m का मान 1 2 3 4 कुछ रखे, देखिए 2 रख दिए तो इसको जब, अच्छा m का मान 1 रख के देखते हैं इसमें। तो जब यहाँ रखेंगे 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3। अब बताइए विषम है कि विषम है, तो आप बोलेंगे विषम, इसमें 2 से भागने लगता है। चलिए इसमें रख के देखते हैं। इसमें m का मान रखते हैं 2 × 1 2, 2 में से 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 है। 3 भी क्या है, विषम है। अब यहाँ 2m रखते हैं, 2 × 1, 2 × 1 कितना हो जाएगा 2। तो यही ना आपका सम बता रहा है। इसमें आप कुछ रख दीजिए, m का मान कुछ रखिए तो सम में बताएगा, यही बताएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 इसी टाइप में बताएगा। ठीक है तो आप लोग कुछ रख के देखिएगा तो आंसर ऐसे आएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये पूछा गया था आपका 2020 में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन क्या है बाबू, दो संख्या का गुणनफल दिया आपको, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 दिया हुआ है। ठीक है और बोल रहा है उसका HCF दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है उसका 17। तो बोल रहा है LCM निकालने के लिए। LCM क्या होगा, आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है 102, उसके बाद दिया हुआ है 85, उसके बाद दिया हुआ है 107 और फिर दिया हुआ है आपका 510। तो आप बताइए फटाफट बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए तो क्वेश्चन क्या है, दो संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल दिया है 8670 और फिर आपको देखिए HCF दिया हुआ है 17, LCM पूछ रहा है। तो ऐसा वाला क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे तो कि सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला को समझ लेते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है इसका HCF × LCM
बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये वाला फॉर्मूला पढ़ें बाबू, यही चीज़ आपको दिया है, संख्या का गुणनफल 8670। आपको HCF दिया हुआ है 17 गुना LCM पूछ रहा है। अब तो आपके लिए आसान हो गया, यही चीज़ में थोड़ा दिक्कत होता है। देखिए LCM बराबर क्या हो जाएगा, अब बताइए, गुना में उधर जाकर भाग में होगा तो 8670/17, 17 5 85, 17 17 0, तो आंसर कितना निकलेगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा 510। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, ये पूछा गया है 2020 में, तो देख लीजिए बाबू। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी 2020 में पूछा गया। कब पूछा गया, 2020 में। क्वेश्चन पूछा गया है 5005 का कितना अभाज्य गुणनखंड है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसका कितना अभाज्य गुणनखंड है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2, फिर 4, फिर 6 और 7। इसका जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा। देखिए ये सब क्वेश्चन हम आपको कराए हुए हैं। अभाज्य गुणनखंड कीजिए इसका 5005 का। देखिए 5 से भाग लगेगा 100 एक बार में, फिर इसमें 11 से भाग लगेगा 11 9 99, 11 के 11 11 बार में, फिर 7 से भाग लगेगा 13 7 91। देखिए इस तरह से होगा ना बाबू। अब कै को गुणनखंड हुआ, एक हुआ 5 4 7 13, 4 कौन हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा बाबू, थोड़ा सा आपको समस्या आ रहा होगा, पीछे से नॉइज़ आ रहा होगा बैकग्राउंड में, तो थोड़ा उसके लिए घबराइएगा नहीं, जैसे चल रहा है हम लोग और आगे चलेंगे। सुबह से यही स्थिति है यहाँ पर, ठीक है। तो अगले दिन जब हम लोग क्लास करेंगे तो नॉइज़, अच्छा चलिए शांत हो गया। उसके बाद आपका देखिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ये पूछा गया है, ये पूछा गया आपका 2020 में, ये भी 2020 में। देखिए हर एक बार 2 गुण होता है, प्रथम पाली द्वितीय पाली, इसीलिए क्वेश्चन ज़्यादा हो जाता है। 96 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2 पे पावर 4 गुना 3 पे पावर 2, पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 3, दूसरा ये दिया हुआ है। तीसरा दिया हुआ है 2 पे पावर 5 गुना 3, और एक ऑप्शन दिया हुआ है 2 गुना 3 पे पावर 5। अब आपको बताना है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस सब में से क्या आएगा। तो आप तो बता देंगे, होशियार हैं। देखिए नहीं बता पाएंगे तो अभी सीख जाएंगे। 96 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 से कितना बार मिलेगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 से 24 बार में 48, 2 से 12 बार में 24, 2 से 6 बार में 12, 2 से 3 बार में 6। अब बताइए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 को 2 था तो 5 को 2 गुना करेंगे, लास्ट में 3 बचा था 3 गुना करेंगे। अब देखिए 2 5 बार है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 गुना इधर 3 है तो 3, तो देखिए 2 पे पावर 5 गुना 3, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसा सब क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए एक बार और एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2 लगातार संख्या कैसे, बस ये तो करा दिए थे। ये फिर 2020 में पूछा गया था कि 2 लगातार संख्या कैसे कितना होगा। चलिए जी, ये तो क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। आपको इसमें अभाज्य संख्या बताना है, कौन अभाज्य। एक ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है 15, ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है 23, ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है 12, ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है 75। इसमें बताना है इस सब में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब हुआ उसमें देखिए एक और स्वयं को छोड़ करके क्यों तीसरा से भाग लग गया तो क्या हो जाएगा अभाज्य। अब बताइए 15 में 1 से भाग लगता है, यहाँ लगता है, 3 से लगता है, यहाँ लगता है, 5 से लगता है, यहाँ लगता है, 15 से भी लगता है। देखिए 4 को भाग लग गया तो ये तो भाज्य है, अभाज्य बताना है हमको। 23 पकड़ते, देखिए 23 में 1 से भाग लगता है, यहाँ लगता है, उसके बाद 23 से लगता है, और किसी से लगता है नहीं लगता है। कम से कम 3 को से लगना चाहिए, इसमें कै से लग रहा है 2 को से, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए आज हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं बाबू। आपको पता चल गया होगा किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। यही क्वेश्चन भाज्य अभाज्य में घूमते रहता है, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका अशांत होगा, कौन परी में है कौन अपरी में, बस इससे बेसी कुछ नहीं पूछता है। आप लोग देख चुके हैं अभी तक का क्वेश्चन में, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन आता है। तो कल हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे बार क्वेश्चन नहीं आएगा बाबू। आप इसी तरह से तैयारी करते रहिएगा ना, तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगा आपको। यदि आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए, आपको 10th का तैयारी करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो मिलेंगे आपसे कल सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में, पिछले साल के क्वेश्चन के साथ में। तो तब तक के लिए जय हिंद।